पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सर उठाकर न इतना चला कीजिए। मसअले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, मसअले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं, इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं। गाहे गाहे मियाँ हंस लिया कीजिए, गाहे गाहे मियाँ हंस लिया कीजिए। पै करे मसलहत है हर एक आदमी, पै करे मसलहत है हर एक आदमी। किससे मिलिए किसे रहनुमा कीजिए, पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मित्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा।
मोहतरम उलमाए किराम, सदर मोहतरम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अपने बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर उस्ताज़ शेख अली हुसैन सलफ़ी रहमहुल्लाह के आबाई गांव बड़ा सरसा में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। बड़ी खूबसूरत मजलिस है और आज ऐसे वक्त मुझे आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है जो मैं समझता हूँ तकरीर के लिए बड़ा मुनासिब वक्त है। आम तौर से जलसों में 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे मेरा नंबर आता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मेरी ट्रेन का मसला था और मुझे जल्दी आपके सामने बिठाया गया। और ये वो वक्त है जब आप बेदार होकर के बातों को सुनेंगे, समझेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आज की इस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी इस मजलिस को बाबरकत बना दे, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 16वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह कहफ की आखिरी आयत। सूरह कहफ तो आप पढ़ते ही होंगे, जुमा के दिन इसको पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर उसको अता किया जाता है, एक रोशनी अता की जाती है। तो जुमा के दिन फजर बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले तक आप 20 मिनट का 25 मिनट का टाइम निकाल करके ज़रूर एक मरतबा सूरह कहफ को पढ़ लिया कीजिए। कल है जुमा, आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिए। सूरह कहफ की आखिरी आयत है। इसी आयत के ऊपर आज की मेरी तकरीर होने वाली है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के 2 उसूल बताए और इन्हीं दोनों उसूलों के ऊपर पूरी शरीयत कायम है। अगर इन 2 चीजों को आपने समझ लिया, आपने पूरे इस्लाम को समझ लिया। तो आइए पहले इस आयत का तर्जमा देख लेते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूं, एक इंसान हूं। मुझे तुम कोई दूसरी मखलूक न समझ लेना, मुझे फरिश्ता न समझ लेना, मुझे तुम नूर न समझ लेना। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूं, इंसान हूं। यूहा इलैया, लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं। मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं। मेरे पास अल्लाह ताला की वही आती है, अल्लाह का हुक्म आता है। यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही नाजिल करता है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, मुझे ये बताया गया है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, तुम्हारा रब सिर्फ एक है, तुम्हारा इबादत करने के लायक अगर कोई जात है तो एक ही है। यानी अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी दावत तौहीद की दावत है, ये पता चला। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना चाहता है, वो 2 काम कर ले। फलयअमल अमलन सालिहा, पहला काम तो ये कर ले कि वो जो भी अमल करे वो अमले सालेह करे, वो नेक अमल करे। अगर अल्लाह ताला से मिलना चाहता है, अगर जन्नत में जाना चाहता है, तो एक काम तो ये कर ले कि नेक अमल करे, अमले सालेह करे। और दूसरा काम क्या करना है? वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे, शिर्क न करे।
दो चीजें हैं इस आयत में। अगर आप अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो दो काम आपको करना पड़ेगा। पहला काम, आपको नेक अमल करना पड़े। अमल नहीं, नेक अमल, अमले सालेह। अमले सालेह किसको कहते हैं? आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी। 1000 के और 500 के पुराने नोट बंद। आपको याद होगा बड़ी पूरे मुल्क में बड़े बुरे हालात पैदा हो गए थे, बड़े मसले हुए थे। वो सब मसला मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको इतना तो याद होगा कि अब पुराने नोट बंद हो गए। अब आज के दौर में पुराने 1000 का नोट आप 1 करोड़ भी लेके चले आए, कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुराना नोट ज्यादा खूबसूरत लगता था, उसका कागज भी ज्यादा मजबूत नजर आता था। ये जो मौजूदा नोट है 500 का या 2000 का, ये पतला भी है, उसके मुकाबले में कमजोर भी लग रहा है। मगर आज इसी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कबूल करना बंद कर दिया है, भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया है। अब उसकी वो चल नहीं सकता। तो दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर वही अमल चलेगा जिस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर हो। आपका अमल देखने में बहुत अच्छा है, रात रात भर आप जाग करके इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, तो वो अमल शरीयत की नजर में सही नहीं है। उस नोट को, उस अमल को अल्लाह के नबी ने रिजेक्ट कर दिया है, शरीयत ने रिजेक्ट कर दिया है। वो अमल अल्लाह ताला के यहां कबूल नहीं होगा। और दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह के साथ आपको किसी को शरीक नहीं करना है। मेरे भाइयों, पूरे दीन की बुनियाद इन्हीं दो चीजों पर है। हम जो कलमा पढ़ते हैं, कलमा में हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं ये गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर तो पूरा दीन कायम है। दो सवालों का जवाब है। पहला सवाल है, इबादत किसकी करनी है? जवाब है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है। दूसरा सवाल, इबादत कैसे करनी है? जवाब, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इबादत अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीके के मुताबिक करनी है। तो गोया कि पूरे इस्लाम का खुलासा इन्हीं दोनों सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी और इबादत कैसी। और सूरह कहफ की आखिरी आयत में यही दोनों चीजें बताई गई है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाएं, अगर आपकी नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नमाज अल्लाह के यहां आपके मुंह पर मार दी जाए कि तू नमाज लेकर के आया है। ये नमाज कहां है? ये तो उठक बैठक है, क्योंकि जो तू नमाज लेके आया है ये मेरे नबी के जैसी नमाज नहीं है। क्या तूने अपने नबी की यह हदीस नहीं सुनी थी? क्या तेरे सामने तेरे नबी की यह हदीस नहीं पढ़ी गई थी? सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम अपने नबी को पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज अल्लाह ताला क्या वही कबूल की जाएगी जो नमाज अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक होगी। अगर कोई इंसान मस्जिद में आता है और कौवे की तरह 4 ठोंगे लगा के चला जाता है,
ना तो उसकी नमाज में सुन्नत की पाबंदी है, ना तो उसकी नमाज में सुकून है, ना तो उसकी नमाज में इत्मीनान है। ऐसे इंसान की नमाज उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, इन्न अस्वा अन्नासी सरकतन अल्लज़ी यस्रिक़ु फी सलातिही, सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज के अंदर चोरी करता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी नमाज में चोरी करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया, अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, जो रुकू सही तरीके से नहीं करता, जो सजदा सही तरीके से नहीं करता, जो कौवे की तरह चार ठोंगे मार के चला जाता है। तो नमाज वो चलेगी जो रसूल के जैसी है, रोजा वो चलेगा जो रसूल के जैसा है, हज वो चलेगा जो रसूल के जैसा है, ज़कात उस तरीके के मुताबिक आपको देनी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। अभी एक साहब पूछ रहे थे कि फितरा का पैसा या फितरा का अनाज मदरसे में आया और उससे मदरसे के टीचरों को सैलरी दी जा रही है, सही है गलत है? अब आप इस सिलसिले में अपने इलाके के बड़े बड़े उलमा से मसला पूछ लें। बहुत बड़ी हस्ती है आपके इलाके की, मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब इस वक्त बहुत बीमार भी हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। लेकिन जाहिर फितरा का जो मकसद है मिस्कीन को खाना खिलाना है। अगर मदरसे में गरीब और मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के खाने पर तो वो रकम खर्च हो सकती है, मगर मदरसे के टीचरों की सैलरी पर वल्लाहु आलम हदीस की रोशनी में जो बात मुझे समझ में आ रही है कि सैलरी पर वो रकम खर्च नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि मकसद है मिस्कीन को ईद के दिन खाना मिल जाए, वो मकसद कहां पूरा हो रहा है? तो आप ज़कात का मसला हो, सदक़े फित्र का मसला हो, हज का मसला हो, आप ये देखें कि रसूल का तरीका क्या था। सहाबे किराम हर मसला अल्लाह के नबी से आकर के पूछा करते थे। जिस मसले में डाउट होता था वो अल्लाह के नबी से आकर के पूछा करते थे और अल्लाह के नबी उनके मसले को हल करते थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, आपके दुनिया से चले जाने के बाद अब कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। आपने फरमाया, तरक्तु फीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बादहुमा, मैं दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और एक मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। कुरान और सुन्नत, यही दो चीजें हैं मेरे भाइयों। नबी अकरम जब तक मौजूद थे, बाहयात थे, सहाबा आपसे मसला पूछते थे। अब नबी अकरम की दुनिया से चले जाने के बाद अब नबी की हदीसों में हम तलाश करेंगे हज का तरीका क्या है, रोजे का तरीका क्या है, ज़कात का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है। सहाबा को आप देखिए। अभी एक साहब ने यह भी सवाल किया, रफुल यदैन नमाज में बहुत सारे भाई हमारे नहीं करते, कहते हैं साहब मनसूख हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी शुरू में रफ़ा यदैन करते थे, बाद में नहीं करते थे। भाई क्यों मनसूख हो गया? जवाब मिला कि पहले लोग अपने हाथ के नीचे बुत, बगल में बुत छुपा करके नमाज पढ़ते थे, तो रुकू के पहले रफ़ा यदैन करवा दिया जाता था ताकि बुत गिर जाए। मेरे प्यारे साथियों, बड़े अदब से कहना चाहूंगा, बड़े प्यार से कहना चाहूंगा, आपको रफुल यदैन नहीं करना है, आप मत करो। हम जबरदस्ती तो किसी के ऊपर नहीं कर सकते, हमारा काम है नबी की हदीसों को पढ़ के सुना देना। लेकिन अल्लाह के वास्ते आप रफुल यदैन ना करने की वजह सहाबे किराम की को मत बनाओ और सहाबे किराम पर उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाओ। वो सहाबा जो बुत परस्ती छोड़ करके मेरे नबी का साथ देने आए थे, क्या उन सहाबा से ये आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो नमाज की हालत में नऊजुबिल्लाह बुत लेकर के नमाज पढ़ेंगे? अरे साहबे किराम ने तो बुतों को तोड़ा था, उन्होंने बुतों के ऊपर पेशाब पाखाना किया था, उन्होंने बुतों को जलील किया था। साहबे किराम से ये मुमकिन ही नहीं है कि वो नमाज की हालत में बुत लेकर के नमाज पढ़े। और मैं पूछता हूं, वो कौन सा बुत था? जब पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कह करके आपने रफ़ा यदैन किया तो उस बुत को तो तभी गिर जाना चाहिए था। वो कौन सा बुत था जो एक मर्तबा रफ़ा यदैन करने से नहीं गिरा और 3-4 मर्तबा करने से गिर गया? अगर बुत था, चलो पहले रफ़ा यदैन से नहीं गिरा, रुकू में जाने के पहले रफ़ा यदैन किया, अब तो गिर गया, रुकू से उठने के बाद क्यों आपने किया?
तीसरी रकात के लिए आप खड़े होते थे तब भी आप करते थे, आपने क्यों किया? ये बिल्कुल बनावटी बात है मेरे भाइयों, ये नकली बात है, ये झूठी बात है। और जो ये कहते हैं कि रफुल यदैन की हदीसें मनसूख है, मैं चैलेंज देता हूं कि साबित करके दिखाते। कहना आसान है, अगर आप ये कहते हैं कि रफुल यदैन मनसूख है तो आप कोई ऐसी हदीस लाएं जो ये प्रूफ करती हो कि ये रसूल अकरम की जिंदगी का बाद का वाकया है और आपने उसमें रफ़ा यदैन नहीं किया है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। और एक नहीं 50 सहाबा की हदीसें मौजूद हैं रफुल यदैन के ऊपर, और उसमें वो सहाबा भी हैं जो बिल्कुल लास्ट में ईमान लाए थे। हजरत मालिक इब्न हुवैरिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बिल्कुल लास्ट में सन 9 हिजरी में ईमान लाते हैं और ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आया। हम लोग 9 लोग थे, हम लोग 9 लोग थे और हम लोग अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने आए थे, और हम चंद नौजवान लोग थे जो नबी के पास दीन सीखने आए थे। मेरे नौजवानों, अगर अपने फैशन परस्ती से आपको थोड़ी फुर्सत मिले, ये बंदरों के जैसा बाल रखने से थोड़ी फुर्सत मिले, ये गले में उल्टे सीधे लॉकेट पहनने से थोड़ी फुर्सत मिले, तो अपने इलाके के उलमा से के पास जाओ और उनसे दीन सीखो। ये सहाबा का तरीका है, वो उलमा के पास जाते थे, उनसे दीन सीखते थे। साल में एक बार जलसा करा लेना और उलमा को अपने पास बुला लेना, ये दीन सीखने का तरीका नहीं है। दीन सीखने का तरीका ये है कि आप उलमा से बराबर टच में रहें, उलमा से कांटेक्ट में रहें, उलमा से पूछते रहें, अपने दीन के मसाइल को हल करते रहें। हजरत मालिक इब्न हुवैरिस कहते हैं, हम तकरीबन 9 लोग थे, सब के सब नौजवान थे, और हम अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आए थे। फ़अक़मना इंदहु 20 लैलतन, हमने अल्लाह के नबी के पास 20 दिन गुजारा। 20 दिन तक हम अल्लाह के नबी के पास रहे। हम शादीशुदा थे, हमें अपनी बीवी की याद आने लगी, अपने बच्चों की याद आने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी बड़े रहम दिल थे, बड़े मेहरबान थे। आप सहाबा के जहन को पढ़ लिया करते थे, सहाबा का चेहरा देख करके आप उनके दिल की कैफियत को समझ जाया करते थे। आप समझ गए हम शादीशुदा लोग हैं, हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमें अपने घरों की याद आ रही है, अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आप लोग मेरे पास 20 दिन तक रहे, आपने दीन सीख लिया, अब जाकर के आप अपने घर वालों को जाकर के दीन सिखाइए, उनको नमाज का तरीका सिखाइए, और जाकर के जमात से नमाज पढ़िए, और जो आप में सीनियर है, बड़ा है, उसको इमाम बनाइए, जिसको कुरान ज़्यादा याद है उसको इमाम बनाइए। उसके बाद आपने फरमाया, वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये मालिक इब्न हुवैरिस सन 9 हिजरी में ईमान लाए थे। सन 9 हिजरी का मतलब अल्लाह के नबी के इंतकाल के, आपकी वफात के 1.5 साल पहले ईमान लाए थे। 1.5 साल पहले ईमान लाने वाले सहाबी, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी की नमाज का तरीका बयान करते हैं और कहते हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी रुकू में जाने लगते थे, रफुल यदैन करते थे, अपने हाथों को कंधे तक उठाते थे, और जब रुकू से उठने लगते थे तो अपने हाथों को कंधे तक उठाते थे। तो मेरे भाई, दीन आपकी मनमानी का नाम नहीं है, दीन मेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन इत्तिबा का नाम है, दीन नबी के तरीके पर चलने का नाम है। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी पैदाइश का मकसद, हमारे दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की तौहीद है। हम एक अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं। और यहां यह भी नोट कर लीजिए, जब हम इबादत बोलते हैं तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता, इबादत का मतलब सिर्फ रोजा नहीं होता। अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी हलाल काम किया जाए वो इबादत है। अगर आप तिजारत कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं,
और कारोबार करने का मकसद ये कि अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाएं, अपनी बीवी को हलाल कमाई खिलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें, तो आपका बिजनेस भी इबादत है, आपकी तिजारत भी इबादत है। यहां तक कि अपने बाल बच्चों के ऊपर जो खर्च करते हैं आप, अपने बीवी बच्चों की जरूरतों पर जो खर्च करते हैं आप, उनका कपड़ा लाते हैं, उनका खाना लाते हैं, वो खर्च करना भी अल्लाह के नबी फरमाते वो भी सदका है, उस पर भी आपको इबादत का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इन्नका लन तुनफिक नफकतन तबतगी बिहा वजहल्लाह, जो खर्च तुम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हो, उस खर्च के ऊपर तुमको सवाब मिलेगा। हत्तल लुकमतल्लती तज़ौहा फी इमरातिक, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस खाने के ऊपर भी तुमको सवाब मिलेगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी के कुछ गरीब सहाबा आपके पास आए, आकर के शिकायत करने लगे, आए अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो सवाब में हमसे आगे निकल गए। आपने पूछा वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज अमीर लोग भी पढ़ते हैं, रोजा हम भी रखते हैं, रोजा अमीर लोग भी रखते हैं। आए अल्लाह के नबी, अमीर लोगों के पास पैसा है, दौलत है, वो खूब सदका खैरात करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो रुपया पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, वो तो सवाब में हमसे आगे निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा नबी यतीमों का मावा, गरीबों का मलजा, मेरा नबी गरीबों का मसीहा। मेरे नबी ने उन गरीब सहाबा के दिल को तसल्ली देने वाली कितनी प्यारी बात कही। आपने फरमाया है, मेरे सहाबा, तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जो तुम सदका कर सकते हो। ऐ मेरे सहाबा, कुल्लु तकबीरतिन सदका, जुबान से अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, व कुल्लु तहमीदतिन सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, व कुल्लु तस्बीहतिन सदका, सुभान अल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, यहां तक कि अपनी बीवी से मुलाकात करना भी सदका है। सहाबा को बड़ी हैरत हुई। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या कोई इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, क्या इस पर भी उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ, अगर वो नाजायज और हराम तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता तो उसके ऊपर गुनाह होता। इसीलिए जब वो हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ अपनी शहवत को पूरा करता है, ये चीज भी उसके लिए सवाब का बाइस बनेगी और उस पर उसको सदका का सवाब मिलेगा। हर वो काम जो जायज है और अल्लाह को राजी करने के लिए आप करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, वो इबादत है और अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसीलिए इबादत की सारी शक्लें अल्लाह ही के लिए जायज हैं। सजदा करना अल्लाह के लिए जायज है, दुआ करना अल्लाह ही से जायज है, नजरो नियाज मानना अल्लाह ही की जायज है, कसम खाना अल्लाह के नाम की ही जायज है, भरोसा करो तो अल्लाह की जात पर करो, उम्मीद लगाओ तो अल्लाह की जात से लगाओ, और दिल के अंदर डर पैदा करो तो अल्लाह का पैदा करो। इबादत की तमाम किस्में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। और यही पैगाम था जो सारे अल्लाह के जितने नबी दुनिया में आए, सारे नबी यही मैसेज और यही पैगाम लेकर के आए। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ऐ नबी, हर उम्मत के अंदर हमने जितने रसूल भेजे हैं, उन रसूलों को यही हुक्म देकर के भेजा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। तागूत किसको कहते हैं? अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत है। तागूत से बचो, इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा रखना कि वो औलाद दे देता है, वो बिगड़ी बना देता है, वो मुसीबत दूर कर देता है, इसी का नाम शिर्क है। और शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा पाप शिर्क है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। भाई जुल्म किसको कहते हैं? ये टोपी मेरे सर पे लगी है, इस टोपी को सर के बजाय मैं पैर में पहन लूं, ये टोपी के साथ जुल्म है।
किसी चीज को उसकी प्रॉपर जगह से हटा करके दूसरी जगह रखना, यही जुल्म है। इबादत अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह का हक है, दुआ करना अल्लाह का हक है। किसी और को यह हक देना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिरक मत करना, इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अजीब और गरीब बात है, एक किताब है, उसको बहुत सारे हमारे भाई मस्जिदों में कुरान के बजाय उसका दर्स देते हैं। उनकी मस्जिद में चले जाओ, कुरान का दर्स दे दोगे तो गुनाह हो जाएगा। मगर हां, एक आलिम की लिखी हुई किताब जिसमें उल्टे सीधे वाकयात, ज़ईफ और मौजू रिवायतें भरी पड़ी हैं, उस किताब को उन्होंने कुरान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। उसको हर नमाज के बाद पढ़ा जाता है। कुरान का दर्स देंगे, आपको मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। उस किताब के अंदर एक वाकया लिखा है। क्या लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती हुई और जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ का फल उन्होंने खा लिया और अल्लाह ताला ने हजरत आदम को और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया, तो दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों के दिल में यह ख्याल आया कि हम अल्लाह से कैसे माफी मांगे। तो उन्होंने अल्लाह के लौहे महफूज के ऊपर देखा कि उस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के नबी के वसीले से अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उनकी तौबा कबूल की और अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। ये वाकया कहाँ लिखा है? एक किताब में लिखा है। किताब का नाम भी बता देता हूं, तबलीगी निसाब या फजाइल आमाल। किताब के राइटर मौलाना ज़करिया साहब कांदलवी हैं। किताब बड़ी मुकद्दस मानी जाती है, हमारे बहुत सारे भाई अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है जब हजरत आदम से गलती हुई, जब हजरत हव्वा से गलती हुई, दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने अल्लाह ताला ने उनको कुछ कलिमात सिखाए, कुछ दुआ सिखाई और वही दुआ उन्होंने मांगी तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी थी? सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लिया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने हम पर रहम नहीं किया, ऐ अल्लाह, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ की थी हजरत आदम ने, हजरत हव्वा ने। इस दुआ को बदल करके उसमें वसीला लगा दिया गया। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान के वसीले से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी इंसान का वसीला, किसी की जात का वसीला नहीं चलता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी के सोर्स और किसी के पावर का मोहताज नहीं है। अल्लाह के यहाँ अगर वसीला लगाना है, अल्लाह के नामों का वसीला लगाओ, अल्लाह के नामों का वसीला लगाओ। जैसे अभी शब कद्र में आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आए अल्लाह, तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला और माफी को पसंद करता है। आए अल्लाह, तू हमको भी माफ कर दे। अल्लाह से रोजी मांगना है, दुआ करो अल्लाह तू राज़िक है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू सबको रोजी देता है। आए अल्लाह, तू हमको भी रोजी दे दे। अल्लाह से औलाद मांगना है, आए अल्लाह तू वहाब है, तू सबको औलाद देने वाला है। आए अल्लाह, मेरी भी गोद भर दे। इस तरीके से अल्लाह के नामों का वसीला आप लगा सकते हैं और अपने नेक अमल का वसीला लगा सकते हैं। किसी इंसान का वसीला लगाना साबित नहीं है। हजरत आदम और हव्वा ने अगर दुआ की है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह से दुआ की। सारे नबियों ने जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, इतने बीमार हैं, इस कदर बीमार हैं कि हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि उनके बदन पर इतने जख्म हो गए थे
इतने जख्म उनके बदन पर हो गए थे कि बदन का कोई हिस्सा जख्म से खाली नहीं है, सारे बदन पर जख्म और पी पर मवाद हो गए हैं। इस कदर खतरनाक बीमारी हजरत अय्यूब को लायक हो गई। बीवियां छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, सिर्फ एक बीवी बेचारी वही उनकी खिदमत किया करती थी। सारा परिवार, सारा खानदान, सारी फैमिली छोड़ के चली गई। लेकिन हजरत अय्यूब सब्र करते रहे, सब्र करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। और दुआ भी कितनी प्यारे अंदाज में करते रहे, रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ये बीमारी पहुंची है, मुझे ये तकलीफ पहुंची है, और ऐ अल्लाह तू तो रहम करने वाला, तू तो अरहमुर राहिमीन है। ऐ अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ये दुआ करते रहे और सब्र करते रहे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, उनकी बीमारी को खत्म कर दिया। अल्लाह ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया, ऐ अय्यूब तू अपने पैर को जमीन पर मार दे, जमीन से पानी का चश्मा फूटेगा, उस पानी को पी लेना है, उस पानी से नहा लेना है, तेरे बदन का सारा पीपो मवाद खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने उनकी बीमारी को खत्म कर दिया, उनके बाल बच्चों को भी लौटा दिया, उनकी फैमिली को भी लौटा दिया। हजरत अय्यूब ने अगर दुआ की है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ की है मेरे भाई, किसी और नबी का वसीला लगा के उन्होंने दुआ नहीं की। और आगे बढ़िए, मछली वाला नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है, और ये कहकर के अपनी बस्ती से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान पे बादलों को भेजा, कौम के लोगों को एहसास हुआ कि यूनुस सही कह रहे थे, हम गलती पर थे। कौम के लोगों ने मिलकर के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने अपने अजाब को टाल दिया, अल्लाह ने अपने अजाब को वापस ले लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को तो पता नहीं है कि अल्लाह ने अपने अजाब को टाल दिया। जब 3 दिन गुजर गए और अल्लाह का अजाब नहीं आया तो हजरत यूनुस को यह लगा कि अजाब तो नहीं आया, अब मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और कौम के लोगों की नजर में मैं गिर जाऊंगा। इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए और पानी में कश्ती पे सवार हो गए, पानी के जहाज पे सवार हो गए। हालांकि अभी अल्लाह की तरफ से उनको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है, अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है। अल्लाह के हुक्म के बगैर वो अपनी बस्ती को छोड़ करके समंदर के सफर पे निकल पड़े, पानी में कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। जब जहाज पानी के बीच में पहुंचा और जहाज में पानी में तूफान आया, उस जमाने में लोग जब सफर करते थे तो ये अकीदा था उनका कि जब तूफान आता है तो जरूर कोई ना कोई कश्ती में ऐसा इंसान बैठा होता है जो बहुत बड़ा अल्लाह का नाफरमान और बहुत बड़ा गुनहगार होता है, और उसको वो निकाल करके कश्ती के बाहर फेंक देते थे। जब कश्ती तूफान में घिर गई, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे बीच में ऐसा है जो अल्लाह को नाराज करके आया है। हजरत यूनुस ने कहा कि मैं ही वो इंसान हूं, मैं ही वो इंसान हूं, मैंने अपने रब को नाराज किया है, अपने रब की मर्जी के बगैर, उसके हुक्म के बगैर मैं आया हूं, मुझे तुम लोग पानी में फेंक दो। कश्ती वालों ने कहा नहीं, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नबी हैं, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कश्ती वालों ने बाकायदा सबका नाम पर्ची में लिखा, कुरानदाजी की, ड्रॉ किया, और ड्रॉ में हजरत यूनुस का नाम आया। फिर एक मरतबा और ड्रॉ किया, कई बार उन्होंने ड्रॉ किया और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आखिर में उन्होंने हजरत यूनुस को पानी में फेंक दिया, और जैसे ही उन्होंने पानी में हजरत यूनुस को फेंका है, अल्लाह ने एक बड़ी सी मछली को हुक्म दिया और उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा अपने मुंह के अंदर निगल लिया और हजरत यूनुस मछली के पेट में पहुंच गए। मछली के पेट में पहुंच करके भी जिंदा है हजरत यूनुस और होशो हवास में है। कुरान करीम कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। ओ लोगों, तुम ये कहते हो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट हमारी नहीं सुन सकता, अल्लाह को सुनाने के लिए हमें वसीले की जरूरत है, अल्लाह को सुनाने के लिए सहारे की जरूरत है। ओ लोगों, अल्लाह तो वो है जो मछली के पेट में भी सुनता है। जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, दुनिया के किसी मोबाइल का नेटवर्क भी मछली के पेट में नहीं पहुंच सकता। जहां इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस ने तीन अंधेरों में पुकारा। मछली के
के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात की तारीकी, रात का अंधेरा, तीन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा, क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जरा नबियों से दुआ करने का सलीका सीखो मेरे भाई, जरा नबियों से मांगने का तरीका सीखो। हमें मांगना आता ही नहीं है, हमें दुआ करना आता ही नहीं है। ये छोटी सी दुआ है, इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तेरे सिवा मेरी कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हर ऐब से पाक है, तू हर गलती से पाक है, तू कभी कोई गलती नहीं कर सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं, मेरी गलती है। उलमा कहते हैं अगर दुआ के अंदर ये तीन चीजें इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दिया जाए, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर दिया जाए और अपनी गलती का इकरार कर लिया जाए, अगर ये तीन चीजें दुआ में आ जाएं तो दुआ जरूर कबूल होती है। हजरत यूनुस ने ये दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि ऐ मछली जा और मेरे नबी को तूने जैसे निगला था वैसे जाकर के उगल दे। और जब हजरत यूनुस को उस मछली ने उगला है तो एक सहरा के अंदर, एक रेगिस्तान के अंदर मछली ने जाकर के उगल दिया। और वहां पर जब हजरत यूनुस बाहर निकले तो पूरे बदन पर उनको जख्म हो चुका था, क्योंकि मछली के पेट के अंदर जाहिर है बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं। पूरा बदन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जख्मों से भरा था। अल्लाह ताला ने उस रेगिस्तान में एक कद्दू का, लौकी का दरख्त, उसको पता नहीं आपके खुट्टा में क्या बोलते हैं, लौकी को क्या बोलते हैं आपके? कद्दू ही बोलते हैं। कद्दू का दरख्त वहां सहरा में अल्लाह ने निकाल दिया। और उलमा कहते हैं कि कद्दू के दरख्त के अंदर, कद्दू के फल के अंदर बहुत सारी एंटीसेप्टिक चीजें होती हैं जो इंसान की स्किन की बीमारियों में बहुत काम करती हैं। इसलिए कद्दू खाया करो। जिनको स्किन की कोई बीमारी है, खुजली हो रही है या बदन पे कोई दाग है, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। वैसे अल्लाह के नबी को बहुत पसंद भी था कद्दू। आप जब गोश्त खाते थे तो कद्दू के पीस आप तलाश करके खाते थे। तो अल्लाह ताला ने उस सहरा के अंदर हजरत यूनुस के इलाज के लिए कद्दू का दरख्त उगा दिया और कुछ दिनों के बाद हजरत यूनुस बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हजरत यूनुस ने पुकारा है किसी को तो अल्लाह को पुकारा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मछली वाले नबी की ये दुआ किसी भी मुसीबत में कोई भी मुसलमान अगर पढ़ेगा अल्लाह उसकी मुसीबत को जरूर दूर करेगा। इसलिए कि कुरान कहता है फनज्जैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, जैसे हमने यूनुस को बचाया है हम तमाम मोमिनों को बचाएंगे। अगर इस दुआ को इंसान दिल की गहराई से पढ़ेगा अल्लाह हर मुसीबत को दूर करेगा। मेरे प्यारे साथियों, सारे नबियों ने पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, बूढ़े हो चुके हैं, बाल पक चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में चुपके चुपके अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। आए अल्लाह, मेरे बाल पक चुके हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मगर मैं तुझसे दुआ मांग करके कभी मायूस नहीं हुआ हूं। व इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई व कानत इमराती आकिरा फहबली मिन लदुनका वलिया। आए अल्लाह, मेरे मरने के बाद मेरे खानदान के लोग बिगड़ जाएंगे, मेरे अहलो अयाल बिगड़ जाएंगे। आए अल्लाह, कोई बेटा दे दे जो मेरे बाद नबी बन जाए, जो मेरे बाद लोगों की रहनुमाई का काम करे। आए अल्लाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी तुझसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ हूं। आए अल्लाह, मुझे बूढ़े को तू औलाद दे दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी, बुढ़ापे में उनको याहया की शक्ल में अल्लाह ने नबी दिया।